श्री गोरख पुराण 13वां भाग। बोलिए गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। उसी दिन अर्धरात्रि के समय गोपीचंद की जननी रानी मैनावंती अपनी दासी को साथ लेकर जालंधर नाथ योगी के स्थान पर जा पहुंची। योगी राज उस समय आंखें मूंदे समाधि लगाए मग्न बैठे थे। मैनावंती भी अपने दोनों हाथ जोड़कर जालंधर नाथ के सामने बैठ गई। सामने बिछे आसन पर विराजमान हो गईं। काफ़ी समय बाद जब जालंधर नाथ की समाधि टूटी तो अपने सामने दो नारियों को बैठे पाया। उन्होंने पूछा, माताओं, आप कौन हो और आधी रात को मेरी धूनी पर किस उद्देश्य से आई हो? मैनावंती दोनों हाथ जोड़कर बोली, योगीराज, मैं यहाँ के राजा गोपीचंद की जननी हूँ। मेरा नाम मैनावंती है और मेरे साथ यह मेरी दासी है। इस समय मैं यहाँ आपके दर्शनार्थ ही आई हूँ। मैं विधवा होने के नाते सबके सामने नहीं निकलती हूँ, इसलिए रात्रि में यहाँ आना पड़ा। मैनावंती की बात सुनकर योगीराज बोले, माता, नेक स्त्री को रात्रि के समय किसी से भेंट करना कलंक की निशानी है। यह दुनिया कपट की खान है। इस स्वार्थी दुनिया में फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। यह संसार किसी पर भी मिथ्या दोष लगा सकता है। मैनावंती बोली, आप तो ब्रह्मज्ञानी संत हैं। आपकी दृष्टि में नारी नर का भेद क्यों? आप इस नासवान संसार से व्यर्थ ही भयभीत होते हो। मैं तो इन दुनिया वालों से कतई नहीं डरती। जो अधर्म करे वही भय माने। मैं जिस गुण ज्ञान के वास्ते यहाँ आई हूँ तो मैं अपना उद्देश्य पूर्ण किए बिना नहीं जाऊँगी। जालंधर नाथ ने क्रोधित होकर कहा, अगर आप लोग राजी से नहीं जाएंगी तो मैं ईंट पत्थर मार कर तुम दोनों के सिर फोड़ दूंगा। आप लोगों का भला इसी में है कि इस स्थान से उठकर चली जाओ। जालंधर नाथ की बातें सुनकर मैनावंती बोली, महाराज, अगर आपके कर कमलों द्वारा हमारी मृत्यु हो जाए तो हमसे ज़्यादा भाग्यशाली और कौन होगा? साधु संतों के हाथ से किसी भाग्यशाली को ही मुक्ति मिलती है। रानी मैनावंती को अपनी धुन की पक्की समझकर जालंधर नाथ बोले, आखिर आप लोग यहाँ किस उद्देश्य से आई हो? मैनावंती बोली, योगीराज, भक्त को अमृत की प्यास होती है। अब आप मुझे अमृत पान कराकर मेरी अज्ञानता दूर करें। मैनावंती की ज्ञान पिपासा की बात सुनकर जालंधर नाथ बोले, इस समय तुम यहाँ से जाओ, मुझे भजन करने दो। समय आने पर तुम्हें अपनी चेली बनाकर दीक्षा दूंगा और अमृत पान कराकर अमृतत्व का वरदान दूंगा। जालंधर नाथ की बात सुनकर मैनावंती ने उनके चरणों में शीश झुका दिया और प्रणाम करके अपनी दासी के साथ वापस घर आ गईं। राजमाता मैनावंती तीसरे चौथे दिन अर्धरात्रि पर्यंत दासी को साथ लेकर जालंधर नाथ की कुटिया में पहुंच जाती और धर्म चर्चा सुनकर लौट आती। एक दिन जालंधर नाथ आंखें मूंदे तपस्या कर रहे थे। मैनावंती हाथ जोड़े आसन पर विराजमान थीं। तभी एक भयंकर काला सांप तेज रफ्तार से रानी के पास आ पहुंचा और रानी के ऊपर चढ़ गया। तब दासी भयभीत होकर शोर मचाने लगी, परंतु रानी ने कोई घबराहट नहीं दिखाई और न ही दासी के शोर का उस पर कोई असर हुआ। वह निडर हो अपने आसन पर बैठी रही। सर्प देवता बिना काटे ही आलोप हो गए। इस प्रकार रानी की कई परीक्षाएं हुई, परंतु रानी सब में ही पास हो गई। जालंधर नाथ ने धर्म उपदेश दे मैनावंती को अपनी शिष्या बना लिया और स्वयं गुरु बन गए। जालंधर नाथ की कृपा से रानी को सारा जगत ब्रह्ममय दिखने लगा। मैनावंती के अज्ञान का नाश हो गया। तब उन्होंने अपने गुरु जालंधर नाथ के चरणों में मस्तक नवा दिया। जालंधर नाथ ने विद्या मंत्रों का उच्चारण कर रानी मैनावंती को
अमरता का वरदान दे दिया। मैनावंती प्रसन्नता से परिपूर्ण हो गईं। उल्लास के साथ मैनावंती घर लौटी। फागुन का महीना था। राजा गोपीचंद तेल की मालिश करवा धूप में बैठे स्नान की तैयारी में बैठे थे। अन्य रानियों के साथ पटरानी लोमावंती भी दही, चंदन, केसर, मिश्रित जल से स्नोपयोगी सुगंधित सामग्री लिए राजा की आज्ञा के इंतजार में खड़ी थीं। गोपीचंद चंदन चौकी पर स्नान के वास्ते तैयार बैठे थे। उसी के ऊपर रानी मैनावंती की अटारी थी, जहाँ वह विचार मग्न बैठे अपने बेटे को देख रही थीं। जब रानी बांदियों के शोर की आवाज़ मैनावंती के कानों में पड़ी तो वह अपने बेटे का गठीला बदन देख और अपने पति राजा त्रिलोचन चंद को याद कर, जो अपनी युवावस्था में राजा गोपीचंद के समान थे, परंतु काल की चपेट में आकर उनका सुंदर शरीर चंदन चिता की भेंट हो गया। उसी प्रकार मेरे बेटे की यह सुंदर काया भी अग्नि की भेंट हो जाएगी। मन में ऐसा विचार आते ही आँखों से टप टप आंसू गिरने लगे और वह बरसात की माणिक गरम गरम बूंदें देख राजा की निगाह एकदम ऊपर को उठ गई। तब अपनी माता को रोते हुए अति अधीर पाया और जान गए कि माता के आंसुओं की यह बूंदें थीं। बोलिए गुरु गोरखनाथ महाराज की जय।